हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिफोर वी गेट मैरिड का पार्ट 15। अब तक हमने देखा लीहाओ वेवी को प्रपोज करता है पर वेवी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, जिससे लीहाओ गुस्से में आ जाता है। वो वेवी को डांटने लगता है। आगे क्योन और लीहाओ की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। लीहाओ पूछता है, सच सच बताओ, तुम दोनों फ्रेंड हो या कुछ और, यानी लवर्स? कितने दिनों से साथ हो? इस रूम का डोर लॉक था। बाहर से सारे एम्प्लॉय उनके लिए चिंता में थे, पर डोर ओपन करने का एक ही रास्ता था, वो की से ही खुल सकती थी। अब सब के सब की ढूंढने में लग जाते हैं। तभी देवी कहता है, चाबी मिल गई मुझे। हम देखते हैं वो एक की नहीं थी, वो पूरी चाबियों का गुच्छा था। ये सब देख शौक थे। वे एक एक करके ट्राई करने लगते हैं डोर ओपन करने का। उधर केविन कहता है, हाँ मैं बेबी को लाइक करता हूँ, पर उसने तुम्हें कभी चीट नहीं किया। वो हमेशा तुम्हारी चिंता में रहती है। लीहाओ कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं बेबी को मना कर रहूंगा। केविन कहता है, तुम उसे वेडिंग के लिए फोर्स नहीं कर सकते। वैसे भी अब वो तुम्हें लाइक नहीं करती, वो अब तुम्हारी नहीं है। दोनों इसी बात पर फाइट कर रहे थे। उधर बाहर सबके सब चिंता में थे। सब उनकी फाइट रोकना चाहते थे, पर की मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उन्हें की मिल जाती है। केविन लीहाओ को वो किसी तरह रोकते हैं। सब उन्हें देख परेशान लग रहे थे। आगे वेवी लीहाओ एक रूम में थे। वेवी कहती है, तुम्हें पता है तुमने आज कितना बड़ा हंगामा किया है? लीहाओ कहता है, ये सब केविन के कारण है। उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया, तुम चेंज हो गई। वेवी कहती है, उसकी कोई गलती नहीं। हाँ मैं चेंज हो गई, पर तुम भी बदल चुके हो। तुम्हारे पास मेरे लिए कभी टाइम नहीं था। लीहाओ से कहता है, हाँ मैं बिजी था, पर तुम हमेशा मेरे दिल में थी। उधर केविन कैफे देवी साथ में थे। कैफे कहती है, तुम उसके साथ फाइट क्यों कर रहे थे? तुम बीच में क्यों आए? केविन कहता है, मुझे बेबी की चिंता हो रही थी। वो इतने गुस्से में था, वो कुछ भी कर सकता था। उधर लीहाओ बेबी को समझाने में लगा था, उसे मनाने में लगा था। उसे बेबी पर शक भी हो रहा था कि वो कितने दिनों से केविन के साथ थी, कितनी बातें वो उससे छुपा रही है। बेबी उसे कई बार कहती है, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया। अगर मैं तुम्हें चीट करती तो मैं संघाई तुम्हें देखने नहीं जाती। पर लीहाओ अभी भी डाउट में था। वो कहता है, सच सच बताओ, क्या तुम केविन के साथ सोई थी? बेबी कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं। लीहाओ कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। उधर केविन को बेबी की चिंता हो रही थी। वो कैफे से बार बार पूछ रहा था कि वे बाहर कब आएंगे। कैफे कहती है, जल्दी वे आ जाएंगे, वे हमेशा अंदर नहीं रहने वाले। इधर देवी इन सारी बातों से दूर कैफे के बारे में सोच रहा था कि क्या वो केविन के साथ सोई थी, क्या वो उसे डेट कर रही थी। वो ये सब केविन से पूछता है, पर केविन तो बेबी के लिए वरीड था। कैफे केविन को कहती है, डोंट वरी, बेबी सब कुछ हैंडल कर लेगी। अब केविन बेबी को देखने जा रहा था। कैफे उसे रोक रही थी। देवी बार बार कैफे के बारे में केविन से पूछ रहा था। अब कैफे और केविन दोनों साथ में गुस्से में बोलते हैं कि नहीं, हम दोनों कभी भी साथ में कभी नहीं सोए, ना कभी डेट किया। ये सुनकर देवी के दिल को ठंडक मिलती है। अब कैफे बेबी को देखने जाने लगती है, पर तभी देवी बड़े प्यार से कहता है, रुको, तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा। आगे देवी देखता है कि सारे एम्प्लॉय डोर से चिपके हुए थे। मिलिंग बताती है कि उन्होंने लॉक कर रखा है, वापस उन्हें चाबी ढूंढना होगा। अब वे की ढूंढने लगते हैं। अंदर लीहाओ एक ही बात पर अड़ा हुआ था कि बेबी तुम झूठ बोल रही हो। अब बेबी गुस्से में कहती है, हाँ मैं उसके साथ सोई थी। तुम्हें पता है जो अपार्टमेंट हमने खरीदा उसकी कीमत मैं थी। सिर्फ एक दिन नहीं, मैं हर दिन केविन के साथ थी। दरअसल गुस्से में बेबी लीहाओ को झूठ बोल देती है कि केविन और वो रिलेशनशिप में है, जबकि उनके बीच कुछ भी नहीं है। पर लीहाओ को तो ये सब सच लग रहा था। उसका दिल टूट चुका था। अब डोर भी खुल गया था। सारे एम्प्लॉयज ने ये बातें सुन ली थी। केविन भी ये सुन शॉक था। बेबी कहती है, लीहाओ अब तो तुम खुश होंगी। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। कैफे उसके पास जाने लगती है। रास्ते में जियन उन्हें देख लेती है। वो भी अब कंफ्यूज हो रही थी। आगे हम देखते हैं जेसिका बेबी के कारण बहुत गुस्से में थी। मिलिंग कहती है, क्या हम अभी भी मीटिंग करेंगी? जेसिका कहती है, कैसे करूंगी, कोई भी एम्प्लॉय नहीं है यहाँ पर, सबके सब गायब हैं। तभी वहाँ जियन आती है। उसे देख जेसिका डर चुकी थी। वो कहती है, सॉरी मिस जियन, आज मीटिंग नहीं हो सकती। जियन इन सब का कारण पूछती है। अब जेसिका उसे आज की पूरी स्टोरी बता देती है। उधर बेबी कैफे एक फार्मेसी शॉप में थी। बेबी वहाँ गुस्से में शॉपिंग कर रही थी। कैफे उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर बेबी लगातार शॉपिंग करी जा रही थी। आगे जब वे बाहर आते हैं, कैफे कहती है, मैंने आज पहली बार देखा है कि कोई इंसान गुस्से में फार्मेसी शॉप पे शॉपिंग कर रहा है, ना कि शॉपिंग मॉल में। ना लग्जरी चीजें, ना ही तुम बाहर रेस्टोरेंट में खाने गई। बेबी कहती है, गुस्से में खाने से हम मोटे हो सकते हैं, महंगी ड्रेस खरीदने से हमारे पैसे वेस्ट होंगे, साथ में चीजें भी, क्योंकि हम उन्हें पहन ही नहीं पाएंगे।
कैफे ये सुन विवेक की तारीफ करती है कि तुम तो बहुत समझदार हो, ब्रेकअप के बाद तुम और भी मैच्योर हो गई हो। आगे वॉक करते हुए विवेक बहुत परेशान थी। वो वहीं रोने लगती है। वो कहती है, मैं किसी के इशारों पर नहीं जीना चाहती, मैं क्या करूं? केवन विवेक को कॉल भी करता है पर वह अटेंड नहीं करती। अब ली हाओ कैफे को कॉल करता है। कैफे उसे डांटते हुए कहती है, तुम विवेक का पीछा क्यों नहीं छोड़ती? ली हाओ उसे माफी मांगते हुए विवेक का ख्याल रखने को कहता है। विवेक वहाँ परेशान बैठी थी, तभी वहाँ जियन आती है। वो गुस्से में विवेक को स्लैप करती है। कैफे उसे रोकने की कोशिश करती है पर विवेक कैफे को दूर रहने को कहती है। जियन बहुत ही गुस्से में थी। वो कहती है, तुम्हारे कारण केवन की इतनी इंसल्ट हुई है, तुमने आज हद पार कर दी। वो विवेक को बहुत उल्टा सीधा बोलती है। कैफे कई बार उन्हें रोकती है पर वे नहीं रुकते। जियन कहती है, तुमने मेरे केवन को छीन लिया पर उसकी ऐसी हालत मत करो। विवेक से माफी मांगते हुए कहती है, मैंने केवन को कभी नहीं चुराया और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। जियन और विवेक की वहाँ फाइटिंग हो रही थी। अब वे किसी तरह रुकते हैं। विवेक कहती है, मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ पर दूसरों को नहीं, यानी केवन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। जियन सुन गुस्से में आ गई थी। वो विवेक को धमकी देती है कि वो उसे नहीं छोड़ेगी। आगे वो वहाँ से चली जाती है। कैफे जियन को सबक सिखाना चाहती थी क्योंकि उसने विवेक को स्लैप किया था, इतना बुरा भला बोला, पर विवेक उसे रोकती है, उसे शांत होने को कहती है। उधर ली हाओ विवेक की बातों को याद कर रहा था। वो बहुत ही गुस्से में था। उधर केवन अपने ऑफिस में था। वो भी सोचने में लगा था। तभी वहाँ जियन उससे मिलने आती है। वो केवन को डॉक्यूमेंट देती है। केवन उसे कहता है, आगे से ये डॉक्यूमेंट किसी और से भिजवा देना, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। जियन कहती है, तुम विवेक से नफरत क्यों नहीं करती? उसने आज तुम्हारी इतनी इंसल्ट करवाई, इससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो सकती है। अब जियन विवेक की बहुत बुराई करती है। केवन उसे वहाँ से जाने को कहता है पर जियन नहीं जाती तो केवन ही वहाँ से जाने लगता है। अब जियन उसे कहती है, तुम विवेक में क्या देखते हो जो मेरे अंदर नहीं है? तुम हमारी रिलेशनशिप कैसे भूल सकते हो? केवन से कहता है, हम ब्रेकअप कर चुके हैं, अब हम सिर्फ स्ट्रेंजर्स हैं, प्लीज मुझे भूल जाओ। अब केवन वहाँ से चला जाता है। जियन उसके कारण बहुत गुस्से में थी। केवन घर जाते टाइम विवेक को कॉल करता है पर वो कॉल रिसीव नहीं करती। अब केवन कैफे को कॉल करता है। कैफे उसे बताती है कि विवेक सो चुकी है, वो भी किसी से भी नहीं मिलेगी। आगे कैफे उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज केवन, अगर तुम विवेक से प्यार नहीं करते तो तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ आज विवेक और तुम्हारी कितनी इंसल्ट हुई है। अब सब यही सोच रहे हैं कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है और वैसे जियन और तुम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। हम देखते हैं विवेक भी जागी हुई थी क्योंकि वो बहुत परेशान थी। आगे कैफे देखती है कि किसी ने ग्रुप चैट बना रखा है जिसमें सारे एम्प्लॉयज दिन भर की बातें डिस्कस कर रहे थे। कैफे सोचती है शायद ये देवे ने किया होगा, ये ग्रुप चैट उसी ने बनाया होगा। वो उसे कॉल कर ग्रुप चैट डिलीट करने को कहती है पर देवे तो हैरान था क्योंकि उसने वो ग्रुप चैट नहीं बनाया। इधर बीवी बहुत ही परेशान थी। वो टेंशन के कारण सो नहीं पा रही थी। अब वो बाहर वॉक करने जाती है। वो देखती है कि केवन भी अभी पार्क में बैठा है। अब वो उसके पास जाती है। उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों हो? केवन कहता है, मुझे पता था तुम सो नहीं पाओगी, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा था। वे उसे ड्रिंक देती है। दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। विवेक से माफी मांगते हुए कहती है, केवन आज जो भी हुआ वो मेरे कारण था। केवन कहता है, माफी तुम्हें नहीं मुझे मांगनी चाहिए। वैसे भी वो अपार्टमेंट वाली आधी बात तो सच है, मैंने तुमसे डील की थी पर लास्ट में कैंसिल कर दी। विवेक कहती है, पता है आज तक मैंने झूठ नहीं बोला था, लेकिन आज बोला भी तो इतना बड़ा कि हर कोई मुझसे नफरत करेगा। केवन हंसते हुए कहता है, वैसे ये इतनी परेशानी वाली बात भी नहीं है। सब सोचते हैं हम साथ में सोए थे, हम रिलेशनशिप में थे, अगर फ्यूचर में हम साथ में आ गए तो कोई परेशानी भी नहीं होगी। विवेक कहती है, नहीं हम जब साथ में नहीं सोए तो रिलेशनशिप में क्यों आएंगे? केवन कहता है, पर हर कोई तो ये बात नहीं जानता। विवेक सुन हंसने लगती है। केवन कहता है, चलो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को रियलिटी में बदल दे, क्यों ना हम रिलेशनशिप में आ जाए। दोनों साथ में बहुत खुश लग रहे थे। अब विवेक का आंसर क्या होगा, अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।